स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो कैसे लिखेंगे आप किसी सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो मैं सिखाऊंगा आपको इस लेक्चर में। मान लीजिए आपने लिया है एक कॉपर AgNO3 का सेल। अब की बार मैंने जिंक को तो छोड़ दिया और उसकी जगह अब की बार मैंने क्या ले लिया है, Ag ले लिया है। तो मैं कहता हूँ कि इस वाली कंडीशन में क्या होगा कि अब की बार हमने ये क्या है, लेफ़्ट हैंड सेल है, राइट हैंड सेल है। यहाँ पर एक क्या डालना है, रॉड डालना है। यहाँ पर भी एक रॉड डालना है। इन रॉड्स में क्या होगा, ये बनेंगे कैथोड एंड एनोड। यहाँ पे एक साल्ट ब्रिज लगाना है। यहाँ पे क्या लगाना है बच्चों, एक साल्ट ब्रिज लगाना है। ये सारी बातें तो वो हैं जो पहले से आपको मालूम है, ठीक। अब की बार क्या हुआ कि जो कॉपर है वो यहाँ आ गया और सिल्वर यहाँ आ गया। जिंक की जगह तो हमने अब की बार कॉपर ले लिया और कॉपर की जगह हमने सिल्वर ले लिया। क्योंकि मैं चेंज इसलिए किया है एग्जाम्पल को, क्योंकि आपको जो है पता होना चाहिए जनरली क्या होता है, बजाय स्पेसिफिकली कि आप एक सेल को रट मारो। यहाँ पे कोई भी दो मेटल की आप क्या ले सकते हैं, रॉड्स ले सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और वहाँ पर बस फ़र्क यह है कि अपना अपना सोल्यूशन होना चाहिए। मतलब यहाँ पर AgNO3 होना चाहिए और यहाँ पर मान लो कॉपर है तो कॉपर सल्फेट ही ले लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे होना चाहिए आपके पास। अब क्या होता है कि ये जो सेल है इसकी जनरल रिएक्शन ये है कि जब Ag जो होता है ना, बेसिकली ध्यान रखना Ag पे सिर्फ एक ही चार्ज होता है, इसलिए Ag++ नहीं बनता, Ag सिर्फ एक प्लस बनता है और NO3 एक माइनस बनता है। यहाँ पर क्या होगा, Cu में दो Cu जो है पॉजिटिव पॉजिटिव और SO4 माइनस माइनस में, यानी कि यहाँ दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो क्या होगा, इसकी जनरल इक्वेशन इज रिटन एज, जनरल इक्वेशन ऑफ दिस सेल इज रिटन एज, रिएक्शन जो है, रिएक्शन ऑफ सेल इज रिटन एज Cu की रॉड छोड़ रही है इलेक्ट्रॉन और किसको दे रही है, Cu इज कन्वर्टिंग इनटू Cu++ एंड दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते जा रहे हैं। और ये वाली जो कंडीशन है इट इज़ एट एनोड। समझ में आई बात। और जो Ag है जो पहले से पॉजिटिव था वो इलेक्ट्रॉन लेकर बनता जा रहा है Ag पॉजिटिव Ag में कन्वर्ट हो रहा है। ये अभी तक की मतलब सिंपल रिएक्शन इसमें हो रही है। तो हम इसी रिएक्शन को लिख सकते हैं कि Cu जो सॉलिड था और Ag जो एक्वस था वो आपस में मिले, कॉपर के इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए और कॉपर बन गया है Cu++ में जाके सॉल्यूशन में चला गया और Ag जो है वो सॉलिड बन गया। यानी कि ये तो रॉड के अंदर था, ये चला गया है सॉल्यूशन के अंदर, और जो सॉल्यूशन के अंदर था वो चला गया है रॉड के अंदर। ये बहुत सिंपल सी एक इक्वेशन है, इसे समझ लो ध्यान से कि जो काम अब तक जिंक कर रहा था वो कॉपर करने लगा और जो काम कॉपर कर रहा था वो अब सिल्वर करने लगा, Ag करने लगा, ठीक है। तो अब एनोड पर क्या हुआ और कैथोड पर क्या हुआ, ज़रा इसको समझो ध्यान से, इसको समझो ध्यान से कि एनोड पर क्या हुआ और कैथोड पर क्या हुआ। बच्चों लेफ़्ट हैंड साइड में हम हमेशा किसे बनाते हैं, एनोड को बनाते हैं। और एनोड हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन, जो एनोड होता है उसकी रॉड इलेक्ट्रॉन छोड़ कर अपने मेटल्स के आयन बनाती है। सो एट एनोड क्या हुआ, एट एनोड यानी यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन देने शुरू कर दिए Ag को और इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं लेफ़्ट से राइट हैंड साइड तक। तो हम कहते हैं कि भैया Cu जो है, Cu दैट इज़ कन्वर्टिंग इनटू Cu++ एंड दो इलेक्ट्रॉन वो छोड़ रहा है। जो चीज़ अभी तक रॉड के अंदर थी, सॉलिड थी, दैट इज़ कन्वर्टिंग इनटू द Cu++ और Cu++ में कन्वर्ट होने के बाद ये चले जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। दूसरी बात आ गई आपकी कैथोड। कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर क्या होता है, सिल्वर वही दो इलेक्ट्रॉन लेकर सिल्वर के आयंस मेटल, यहाँ पर जो सिल्वर के आयन हैं ये चले जाते हैं कहाँ पर, यहाँ जाके चिपक जाते हैं किसके लालच में, इलेक्ट्रॉन के लालच में। और यहाँ पर क्या होता है, Ag बन जाता है सॉलिड। कहाँ से आया ये, सॉल्यूशन से, यानी एक्वस से आया और सिल्वर बन गया। तो ये बच्चों क्या हुआ, पिछले वाले की तरह बिल्कुल सेम टू सेम है। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, लेफ्ट हैंड साइड में जिंक की जगह मैंने कॉपर लगा दिया और राइट हैंड साइड में कॉपर की जगह मैंने सिल्वर लगा दिया।
ठीक है, समझ में आई बात। यहाँ पर हमारी कॉपर का अब की बार क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और यहाँ पर सिल्वर का क्या हो गया बच्चों, रिडक्शन हो गया। एकदम सिंपल सी बात है, दोनों काम हो गए हमारे। तो ये था हमारा क्या, एनोड और कैथोड पे क्या हुआ। अब हमें बताना है कि भाई यहाँ पर ये बताइए कि बेसिकली इसका अगर आपको लिखना पड़ जाए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो आप कैसे लिखेंगे, आपको बताना है अब की बार। तो देखो हुआ क्या है, इस सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा पहले तो उसको समझो। अगर आपके सामने ये सेल जो डायग्राम में है, कई बार क्वेश्चन आता है, बता रहा हूँ मैं आपको, ये क्वेश्चन बहुत आम क्वेश्चन है, नीटें पूछ लेते हैं, आईआईटी पूछ लेते हैं, बोर्ड में पूछ लेते हैं कि ये एक डायग्राम है, इसकी इक्वेशन लिख के बताओ, यानी इसका रिप्रेजेंटेशन करो एक लाइन में। हर बार आपको डायग्राम नहीं बनाना है, हर बार आपको डायग्राम नहीं बनाना है। कई बार आपको इक्वेशन दे दी जाएगी, उससे डायग्राम बनवा लेंगे, और कई बार आपको डायग्राम देंगे, उससे इक्वेशन बनवा लेंगे। तो अगर आपके सामने इक्वेशन है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका डायग्राम क्या होगा, और आपके पास डायग्राम है तो पता होना चाहिए इसकी इक्वेशन क्या होगी। जैसे ये वाला है, तो इसमें देखो हो क्या रहा है, इसमें कॉपर था, वो कन्वर्ट हो, वो सॉलिड में था यानी कि रॉड में था, और वो चला गया है सॉल्यूशन में Cu++ बनकर। तो मैंने लिख दिया है कि Cu सॉलिड, जो सॉलिड था कभी, वो अब चला गया है Cu++ बनकर आयन में। तो मैंने लिख दिया Cu जो सॉलिड था, ऐसे सॉलिड, वो चला गया है एक्वस यानी पानी के अंदर। एक्वा का मतलब होता है पानी, वाटर, वाटर में चला गया है। और मैंने इनके बीच में एक डंडा लगाया, कितने डंडे लगाए, एक डंडा लगाया। अब मैं ये लेफ्ट हैंड सेल ख़त्म हो चुका, मैं 2 डंडे लगा देता हूँ यहाँ पे। कितने लगा दिए मैंने, 2 लगा दिए। अब अगली तरफ देखो क्या हो रहा है, अगली तरफ जो Ag था, जो सॉल्यूशन के अंदर था, यानी मैं लिखता हूँ एक्वस, अब वो चला गया है किसमें, Ag रॉड में चला गया है, और वहाँ जाके वो सॉलिड हो गया है। तो ये जो 2 इक्वेशंस, ये जो 2 अलग अलग प्रोसेस हैं, ये लेफ़्ट हैंड सेल था, ये कौन सा था, लेफ़्ट हैंड सेल था, लेफ़्ट हैंड सेल, जो कि चला गया है, जो कि मैंने इस वाले इतने सेल को मैंने पूरे के पूरे को इतने में दिखा दिया आपको ऐसे करके। और ऐसे ही यहाँ पर ये कौन सा है, राइट हैंड सेल है, जो राइट में है हमारा। तो ये बच्चों ध्यान से समझो कि ये मैंने क्या बना दिया आपका, इस सेल का ऐसे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अब आ जाओ अपने पुराने वाले सेल पर, मगर चलो उससे पहले मैं आपको इसकी इक्वेशन दिखाता हूँ। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो है वो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या कहलाता है, ई लेफ़्ट, और यहाँ का कहलाता है ई राइट। मगर लिखेंगे कैसे, बात यह है लिखेंगे कैसे, लिखेंगे ई बराबर यानी ई एफ सेल बराबर ई ऑफ राइट माइनस ई ऑफ लेफ्ट, यानी कि राइट में से गया लेफ्ट, इस वाले पोटेंशियल को इस वाले पोटेंशियल से माइनस कर दो, तो क्या बन जाएगा, आप लिख सकते हो ई ऑफ सेल इक्वल टू ई ऑफ Ag से किस में कन्वर्ट होना, Ag में मैंने बताया था पहले ही रिडक्शन लिखेंगे, चाहे हो रहा हो ऑक्सीडेशन भी लिखना है रिडक्शन वाला। रिडक्शन का मतलब जब कोई पॉजिटिव आयन किसी सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं रिडक्शन, या जब कोई पॉजिटिव साइन ख़त्म हो रहा हो या कम हो रहा हो। और उधर क्या हो रहा, माइनस के ई ऑफ Cu++ इंटू Cu। इस तरह से आप किसी भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लिख सकते हैं, जबकि सबकी मोलरिटी कितनी है, 1 मोल, यानी कि सब के सब 1 मोल पर लीटर वाले सॉल्यूशन के अंदर क्या है, डले हुए हैं। तो बच्चों ये था आपका रिप्रेजेंटेशन का तरीका। और ऐसे ही मैं आपको बता रहा था कि जो पहले वाला हमारा सेल था उसे याद करो एक बार, इसे नोट ज़रूर कर लेना भाई, सारे के सारे वीडियो रोक के इसको पहले एक बार याद करो, पिछले वाले को याद करो एक बार। वहाँ पे क्या था, मैं तेज़ी से बना देता हूँ फटाफट करके। यहाँ पे 2 हमारे पास क्या थे, 2 बीकर थे, इनमें से एक ये था कॉपर की रॉड, यहाँ पर थी जिंक की रॉड। और इसके लिए हमने क्या बताया था कि आपका जो है जिंक दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू जिंक प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, वही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर प्लस लेकर Cu बन जाता है। तो यहाँ पे देखो, अब सुनो क्या हो रहा, लेफ़्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड की इक्वेशंस हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बेसिकली कौन सी रिएक्शन हो रही, यहाँ पर Cu++ कन्वर्ट हो रहा है Cu में, यहाँ बेसिकली Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn++ में। तो अब जो ये है इधर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लोगे वो लोगे ECU++ टू Cu,
और इधर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लोगे वो लोगे EZn प्लस प्लस टू Zn। भले ही यहाँ पे हो रहा है ये क्या Zn से Zn प्लस प्लस में कन्वर्ट, स्टिल आपको लिखना पड़ेगा ऐसे ही, क्योंकि हमेशा आपको रिडक्शन वाली फॉर्म में लिखना है। तो आप इसको लिखेंगे सेल को कैसे करके, आप लिखोगे भाई देखो Zn था, सॉलिड में था, एक डंडा लगाया, कन्वर्ट हो गया है Zn प्लस प्लस में और चला गया है पानी में एक्वस, 2 डंडे लगाए। जो कॉपर था जो कि पहले से आयन में था और वो किस में था, एक्वस में था, वो चला गया है एक डंडा लगा के Cu जो कि क्या है, सॉलिड। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सेल एंड व्हाट आर यू डूइंग दैट E ऑफ सेल विल बी इक्वल टू E ऑफ Cu प्लस प्लस टू Cu माइनस E ऑफ Zn प्लस प्लस टू Zn। सब जगह नोट लगा दो जिससे पता लगे कि ये 1 मोलर के लिए है, यानी 1 मोलर का सॉल्यूशन है। ये आपका किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करने का बच्चों एक तरीका है। ध्यान से समझो मैंने आपको क्या बताया। और अब हम चलते हैं अगले टॉपिक के। देखो फटाफट करके चैप्टर को ख़त्म करेंगे, चैप्टर को पूरा करेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके बोर्ड, नीट, IIT हर जगह कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको काम आएंगे। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखोगे, नोट बनाओगे तो और अच्छे समझ में आएगा। थैंक यू।